जी आज चौधरी आदर्शपाल जी ने बहुत बड़ा जो है कदम उठाया है, जी। तो इशारा आपकी पार्टी की तरफ हो भी रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में आप? देखिए, पहले तो आज दिवाली की होली फाक की सभी भाइयों को शुभकामनाएं। और मैं यहाँ से बात करता हूँ, चौधरी आदर्शपाल जी बड़े सज्जन व्यक्तित्व हैं। अभी 3 दिन पहले मेरी कान में आवाज़ आई कि चौधरी साहब बीएसपी को रिजाइन करेंगे। जब रिजाइन की बात आई तो मेरे दिमाग में ये आया कि हमें जनता से पूछ लेना चाहिए। ईमानदारी से कहता हूँ मैं, ये जो जगाधरी विधानसभा पड़ती है इससे काफ़ी लगाव है मेरा भी, क्योंकि यहाँ पार्टी ने मेरे को पहले भी जिम्मेवारी दी थी। तो जब मैंने जनता से पूछना चाहा और बैठ कर के बहुत अच्छे अच्छे लोगों में, गांव में गया, शहरों में गया, तो सब ने एक बात कही कि चौधरी आदर्शपाल समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति तो हैं, लेकिन वो दुख सुख के भी साथी हैं। वो एजुकेशन चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को वो चाहते हैं कि मेरी विधानसभा में कोई अनपढ़ न रहे। वो चाहते हैं कि मेरे इलाके में पूर्ण रूप से ऐसे ऐसे मेडिकल कॉलेज बने जिसमें शिक्षा फ्री मिले। जब लोगों ने इतनी बात कहनी शुरू की तो हमारे को लगा कि यार ऐसे योग्य साथी से तो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं, मेरा तो ये इलाका है। पिछली बार भी बड़ी फाइट दी थी, 50,000 52,000 वोट ले लेनी, और पहला इलेक्शन था चौधरी साहब का। तो दिल इच्छा हुई, हमने पार्टी में चर्चा की, दिल्ली तक चर्चा की। मैं खुद दिल्ली गया और मैंने कहा कि हमारे जगाधरी विधानसभा में एक बड़े योग्य साथी हैं। जब भी हम उनके पास बैठते, फ्रेंडली बैठते हैं, हमारी पार्टी अलग अलग रही, लेकिन कई बार बैठते थे। बैठने के बावजूद हमें पता चलता था कि यार कमाल है, एक व्यक्ति एक ऐसे परिवार से, अच्छे परिवार से, योग्य परिवार से, जिसके बड़े भाई ने पूरे प्रशासन को अपने ईमानदारी की छाप छोड़ी है, ऐसे जो हरियाणा के डीजीपी रहे, उनके छोटे भाई, मैं कमाल मानता हूं। ऐसे योग्य व्यक्तियों को आम आदमी पार्टी सैल्यूट करती है, ऐसे योग्य व्यक्तियों को नमन करती है, जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, जो समाज के लिए समर्पित हैं, जो जनता के लिए समर्पित हैं। और आज जैसे ही हम आपके बीच में पहुंचे, चारों तरफ एक ही आवाज, चौधरी आदर्शपाल, चौधरी आदर्शपाल, चौधरी आदर्शपाल। जब हम यहाँ अपने साथियों के साथ एंट्री हमने की तो ईमानदारी से कहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर खुशी थी। और हमने जानना चाहा, हमने उनसे पूछना चाहा कि आप चाहते क्या हो। वो कहते हैं कि हम इस चौधरी साहब को, जो बीएसपी में हैं, हम चाहते हैं कि ये केजरीवाल के साथ आए, ये आम आदमी पार्टी के साथ आए। ऐसे ही योग्य व्यक्ति तो आगे आने चाहिए, जो जनता की, समाज के व्यक्तियों का भला कर पाए। और दूसरी बात, एक और मैं आपको बात बताता हूँ। एक अरविंद केजरीवाल जी ने नारा दिया था, और वो आज के दिन ही दिया था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही संदेश हमारा। आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ यदि ये जुड़ते हैं तो मेरा मुस्लिम भाई, मेरे समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। मेरा जो दलित भाई है, जिनका शोषण किया जाता है, उनको ऊपर उठाया जाएगा। मेरी महिलाओं को, मेरी बेटियों को, मेरे युवाओं को, मेरे व्यापारियों को, मेरे कर्मचारियों को वो कार्य दिया जाएगा जो कोई सोच नहीं सकता। पंजाब में आज आपने, कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, और कल से ही क्या हुआ, कल से ये हुआ कि रजिस्ट्री में जो तहसीलदार पैसे लिया करते थे, कल से बंद हो गए। जो थाने में अधिकारी पैसे लिया करते थे, वो बंद हो गए। जो और कर्मचारी पैसे लिया करते थे, वो बंद हो गए। भाई, मैं पूरी जनता से, ये शायद जगाधरी विधानसभा है हमारी, जगाधरी विधानसभा ने चौधरी साहब को जो प्यार दिया, उस सम्मान, उस प्यार को हम सम्मान में बदलेंगे। और अभी डेट फिक्स हो जाएगी। चौधरी साहब का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। हम चाहते थे, उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। आगे बढ़कर के हम काम करेंगे। पूरी आम आदमी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर के चौधरी साहब का साथ देगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यार, मैं उस पार्टी में एक सम्मान के साथ अपना टाइम गुजारा, बढ़िया। लोगों ने मुझे लाइक किया और इसीलिए मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया कि 49,000 वोट मुझे मिले, तो इसलिए विधानसभा में। तो 49,000 वोट थोड़े नहीं होते।
आपके आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति, आप पार्टी एक लीडिंग पार्टी है देश की। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को गलत फहमी है। देखो, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मुझे ऐसे लोगों को मुखर होकर बोलना चाहिए। इस देश की जो आज परिस्थिति है, इस देश का भविष्य आज अगर कहीं है तो वो आप पार्टी के अंदर है। इसलिए नहीं कि मैं उसमें जा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के ऊपर लगभग 70 साल राज किया, 70 साल तक। वो पार्टी क्यों टिकी रही? उसके पास अर्थशास्त्री थे, उसके अंदर एक थिंक टैंक थे, अर्थव्यवस्था को जानते थे कैसे चलाया जाता है। मनमोहन सिंह जैसे, पी चिदम्बरम जैसे, प्रणब मुखर्जी जैसे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जैसे लोग थे उसके अंदर। लेकिन वो सब लोग अब समाप्त हो गए, बुजुर्ग हो गए, खत्म हो गए, और उस पार्टी का भी अब अंत आ गया। उसके बाद बीजेपी पार्टी आती है। बीजेपी पार्टी राज कर सकती है, चाहे हिंदू मुस्लिम को पकड़ लो, चाहे किसी पे कर लो, चाहे सिख नॉन सिख पे कर लो, जाट नॉन जाट पे कर लो, वो फाड़ के राज कर सकती है। लेकिन बहुत लंबा टाइम इस पार्टी का नहीं है। इस देश पे जो राज करेगा वो राज करेगा जो इस देश को विकास करवाएगा। मोदी साहब के पास सब कुछ है, मोदी साहब के पास अर्थशास्त्री नहीं है। अर्थशास्त्री हैं भी तो उनको साइड लाइन कर दिया गया। एक गवर्नर थे मेरे ख्याल से, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, आरबीआई के थे, यूएस में है रघुराजन जी। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ऐसे लोग अगर अर्थव्यवस्था को छोड़कर, अर्थशास्त्री के आपके पद को छोड़कर चले गए रिजर्व जैसे बैंक, क्यों चले गए वो लोग? क्योंकि वो लोग उनको काम नहीं करने देगा। वो तानाशाही है। तानाशाही पे कोई भी जो एक जिसके अंदर इंसानियत है वो कभी काम नहीं करेगा तानाशाही में। यही इनके फेलियर का कारण बनेगा। रही बात केजरीवाल साहब की, केजरीवाल साहब खुद एक अर्थशास्त्री हैं। उनके टीम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सीएज, बहुत लोग हैं उनके पास जो कैपेबल हैं, वो इस देश की अर्थव्यवस्था को उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद केजरीवाल अर्थशास्त्री हैं, बिल्कुल, जो देश को चला सकते हैं? बिल्कुल। मुकाबलियत उस नेता के अंदर है। नेता मैं उनके लिए शब्द नहीं कहता, वो तो एक आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह। और इस देश पर एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, अब वो राजनीति चेंज हो चुकी है इस देश की, कि जब एक मंत्री जी का बेटा आगे एमएलए बनेगा और वो मंत्री बनेगा। जो आदमी जनता से जुड़ेगा, जो आदमी धरातल पे चलेगा, वो आदमी आगे बढ़ेगा। पढ़े लिखे आदमियों का टाइम आ चुका है। ये गंवार, अनपढ़, ये चल चुके हैं। पंजाब के अंदर क्या हाल हुआ, कितने डॉक्टर वहाँ पे बने, कितने वकील वहाँ पे बने, कहाँ से आए वो लोग? कौन लोग थे वो? आम आदमी थे। जी, वहाँ तो एक मोबाइल रिपेयर का काम करने वाला भी जो है, बिल्कुल, मोबाइल रिपेयर करने वाला कोई अनपढ़ थोड़ा है, वो क्वालिफाइड बच्चा है, क्वालिफाइड लड़का है। तो कह सकते हैं कि केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी से आप प्रभावित हुए हैं? बिल्कुल जी, प्रभावित हो गए। इतना बड़ा कदम लिया मैंने। बहुजन समाज पार्टी को मेरे लिए कोई अछूत पार्टी नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी में मुझे ऐसा भी नहीं था कि मुझे कोई दिक्कत थी। मैं इलेक्शन फाइट करता तो मैं पूरा, मुझे उम्मीद थी कि मैं बन सकता था, लेकिन बनने के बाद भी मुझे कुछ ना होता। 1-2 एमएलए आना था, मैं क्या करता उसमें? मैं एक विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ। तो हल्का जगाधरी के लिए क्या सोचा हुआ है आपने भविष्य के लिए? नहीं, भविष्य तो अभी 2.5 साल बाद है। जी, तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। वो बनने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मैंने किया। ठीक है, वो भविष्य में छुपा हुआ है सब कुछ। नहीं, ऐसा क्या है जो दूसरे एमएलए नहीं कर पाए, आप बनने के बाद करोगे? नहीं हुआ क्या जगाधरी में? जी बताइए। 25 साल पहले जो जगाधरी थी, आज भी वही जगाधरी है। इस जगाधरी का एक तिनका भी नहीं बदला आज तक। दुनिया बदल गई, देश बदल गया। ठीक है ना जी? जब आप असक्षम आदमियों को, अनपढ़ आदमियों को आगे लाओगे, राजनीति के अंदर लाओगे, तो वो क्या विकास करेंगे? वो तो अपना विकास करेंगे, अपने परिवार का विकास करेंगे। इशारा किसकी तरफ है? इशारा आप समझते हो? जो लोग सत्ताधारी हैं, तो बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर जैसे जहाँ मुख्यमंत्री होंगे, उस प्रदेश का विकास हो सकता है क्या? हर साल आप डेफिसिट में जा रहे हो।
हर साल आप लॉस का बजट पेश कर रहे हो, क्यों? दिल्ली को देखिए आप जाके। दादा गौतम ने परसों विधानसभा में केजरीवाल जी का नाम लिया, किस नज़र से देखते हैं आप उसको? कोई गलत कहा उसने कोई गलत नहीं कहा। तो क्या आहट उनको भी होने लगी है क्या? सबको हो रही है, सबको हो रही है। ये झाड़ू चल चुका अब, और ये देश को साफ करेगा, ये देश को साफ करेगा बिल्कुल। वो राजनीति बदल गई अब। मैं आपको पहले ही कर रहा हूँ। जी, देश की गंदगी को या देश को? नहीं, देश की गंदगी को, देश की गंदगी को साफ करेगा। चलिए, ठीक ये है। गंदगी है, राजनीतिक गंदगी है, राजनीतिक पोल्यूशन है वो, भ्रष्टाचारी। जिन, एक मिनट और सुन लो, और सुनिए, जिन जो लोग यहाँ आज राज कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी की जांच करवा लो, आपको पता लग जाएगा। एसएस बोर्ड का चेयरमैन, उसके पास 5 साल पहले क्या था, 7 साल पहले, और आज क्या है, प्रॉपर्टी की जांच करवा लो। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, भर्तियों को फिर भी रद्द नहीं कर रहे ये लोग। सारा का सारा, एक तो दाल में काला होता है, सारी दाल की दाल काली है, टोटल की टोटल है। क्या इनका है कुछ इनके पास? लिप्पा, एक अफसर को बना दिया, एक अफसर की हिम्मत थी। इनके अफसरों के पास 3-3 करोड़ रुपए की रेड हो रही हैं, पकड़े जा रहे हैं। इनके डीटीपी 200-200 करोड़ रुपए ले रहे हैं। मार दी इन्होंने जनता। जगाधरी शहर के अंदर क्या हो रहा है, यमुनानगर के अंदर क्या हो रहा है, किसी का नक्शा पास होता है, कभी आईडी का ढकोसला, कभी कोई ढकोसला। हिसाब लिया जाएगा एक एक चीज का। जी सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।